सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन और वासुदेव और रेणुका देवी की बेटी थी। उनके जन्म के समय परिवार के संघर्ष खत्म हो चुके थे, इसलिए उनका बचपन राजकुमारी की तरह आराम और सुख में बीता। सुभद्रा अपने भाइयों से उम्र में काफ़ी छोटी थी और कृष्ण हमेशा उनके प्रति विशेष स्नेह रखते थे। जब अर्जुन अपने वनवास के अंतिम वर्ष में थे तो वे द्वारका में श्री कृष्ण और बलराम के पास आए। वहीं उनकी मुलाकात सुभद्रा से हुई और धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपा। कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के बीच प्रेम को बढ़ावा दिया और स्वयं उनके मिलन में अहम भूमिका निभाई। जब अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो कृष्ण ने उन्हें भगाने की सलाह दी ताकि परिवार की नाराजगी से बचा जा सके। तब से दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण ने यह स्वयं योजना बनाई कि सुभद्रा अर्जुन को भगाएगी, ना कि अर्जुन सुभद्रा को। यह अनोखी घटना महाभारत की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है, जिसमें सुभद्रा ने खुद अर्जुन को रथ पर बिठाकर द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचाया। सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध हुए। जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा तो सुभद्रा और अभिमन्यु द्वारका में रहे, जहां कृष्ण ने अभिमन्यु को शिक्षा दी। अभिमन्यु को कृष्ण से युद्ध की शिक्षा और जीवन की आवश्यक सीखें मिली, जिससे वह एक महान योद्धा बने। कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु सुभद्रा के जीवन का सबसे बड़ा दुखदायी क्षण था। वह अपने बेटे को खोए जाने का दर्द सहन नहीं कर पाई। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया, जो कुरुवंश का अंतिम शासक था। जब पांडवों ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी तो परीक्षित को राजा बनाया। सुभद्रा अपने पोते परीक्षित की मार्गदर्शन और संरक्षक बनी और उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परीक्षित के राजा बनने के बाद सुभद्रा ने अपने परिवार की विरासत को जीवित रखा और एक संरक्षक रूप में उन्हें तैयार किया। तो मित्रों, सुभद्रा का जीवन केवल प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक माँ, पत्नी और संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके निर्णय ने महाभारत के प्रमुख पात्रों को प्रभावित किया। सुभद्रा महाभारत की एक महत्वपूर्ण और जटिल पात्र, जिनका जीवन प्रेम, बलिदान और कर्तव्य का प्रतीक था। वह सिर्फ कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक माँ और संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका जीवन कई अनसुने पहलुओं से भरा हुआ था, जैसे कि उनका विवाह अर्जुन से हुआ, अभिमन्यु की परवरिश और फिर अपने पोते परीक्षित का मार्गदर्शन। प्रेम और साहस की ताकत कभी कभी समाज की परंपराओं से आगे बढ़कर अपने निर्णय खुद लेने में होती है, जैसे कि सुभद्रा ने अर्जुन के साथ किया जब वह माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझती थी, और अभिमन्यु की शिक्षा और परवरिश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभिमन्यु की मृत्यु उनके लिए सबसे बड़ा दुख थी, लेकिन फिर भी उनके अपने पोते परीक्षित को एक शक्तिशाली शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया, जिससे कुरुवंश की विरासत जीवित रही। कुल मिलाकर सुभद्रा महाभारत की उन नायिकाओं में से एक है, जिनका जीवन उनके चारों ओर के महापुरुषों को प्रभावित करने के बावजूद उनके अपने संघर्षों और योगदानों से भरा हुआ है।